नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम हमारे देश के महान आचार्य चाणक्य के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करते हैं जिनसे हमें सदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी संगत किसी भी सब को नुकसानदायक होती है, जो हमारे जीवन, हमारे मन मस्तिष्क को और हमारे भविष्य का तहस नहस कर देती है। अतः इनसे बचना ही हमारे लिए स्वास्थ्यकर होता है। आइए हम जानते हैं ये ऐसे कौन से जहरीले लोग हैं जिनसे हमें सदा बचे रहना चाहिए। नंबर 1, घमंडी व्यक्ति। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी धन संपत्ति या फिर सम्मान और पद प्रतिष्ठा पर घमंड करते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहें, क्योंकि ऐसे लोग सदैव दूसरे को नीचा दिखाने की हीन भावना से ग्रसित होते हैं। अहंकारी व्यक्ति की एक पहचान और यह है कि वह कभी आपकी बात सुनेगा नहीं, सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाना चाहेगा। अतः ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। इन लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं होती है कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या नहीं। ऐसे लोगों के साथ आप तभी रह सकते हैं जब आप इनकी चापलूसी करें और इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। अतः ऐसे घमंडी लोगों से जरूर बचना चाहिए। नंबर 2, विपरीत स्वभाव वाले लोग। क्या कभी शेर और कुत्ते की दोस्ती हो सकती है? नेवला और सर्प एक साथ रह सकते हैं? हाथी और चींटी का जीवन गुजारा एक साथ हो सकता है? नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति आपके विपरीत स्वभाव का हो, उससे आपकी भी दोस्ती नहीं हो सकती। ध्यान रखिए, विपरीत स्वभाव वाला व्यक्ति भले ही किसी मजबूरीवश या किसी कारणवश आपसे अपनापन दिखाए, लेकिन जैसे ही उसे अवसर मिलेगा वह अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा और आपको इसकी कीमत भी चुकानी जरूर पड़ेगी। अतः कोशिश करें कि विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति से सदा दूर रहें, क्योंकि यह आपके लिए जहर के समान होते हैं। नंबर 3, जरूरत पड़ने पर मौजूद न रहने वाले लोग। ध्यान रखिए दोस्त, संकट की घड़ी में जो आपका साथ न दे, ऐसे व्यक्ति सच्चे साथी नहीं हो सकते हैं। जो जरूरत के समय आपके पास उपस्थित न रहे और बहाना बनाए, उनसे दोस्ती खत्म करना ही अच्छा है। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, साथी नहीं। अतः ऐसे लोग आपके जरूरत के अनुसार आपके पास उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन अपनी जरूरत के अनुसार आपका इस्तेमाल जरूर करते हैं। अतः ऐसे जहरीले लोगों से भी हमें बचना चाहिए। नंबर 4, ईर्ष्यालु लोग। जो लोग आपसे जलन रखते हों, आपसे द्वेष रखते हों, उनसे भी बचें, क्योंकि इनका जलना अधिकांशतः दुश्मनी में बदल जाता है। ऐसे लोग सदा आपका बुरा ही सोचते हैं। आपसे जो द्वेष रखते हैं, आपके प्रतिद्वंदी होते हैं, उनके बारे में भी यही बात कही जा सकती है। ऐसे लोग से दूर रहना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि इससे आपका नुकसान ही होता है और आप अपने पथ लक्ष्य से भी भटक जाते हैं। आपकी समस्या यह होगी कि आप ऐसे लोगों को जल्दी पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आमतौर पर छिपे रहते हैं। ये आपको ऊपर से हंसते, मुस्कुराते और प्रेमी नजर आते हैं, पर भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। अतः ऐसे लोगों को पहचानना सीखिए और ऐसे जहरीले लोगों से दूरी बनाना भी सीखिए। नंबर 5, बिना बात के दुखी रहने वाले लोग। जो लोग बिना बात के ही दुखी रहते हैं, इनसे भी बचना चाहिए। ऐसे लोग सदैव रोना ही रोते रहते हैं और अपना दुख प्रकट करते रहते हैं। अगर इनकी संगत में अच्छा भला व्यक्ति भी आए तो वह भी दुखी हो जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान यही कहती है कि जैसा संगत वैसा आपके शारीरिक मानसिक प्रभाव होगा ही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख प्रवेश करता ही है, क्योंकि यह एक संक्रमण रोग की तरह किसी को भी संक्रमित करना जानता है। अतः ऐसे जहरीले लोगों से भी बचिए जो बिना बात के दुखी रहते हैं। नंबर 6, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति से भी सदा बचे रहना चाहिए, क्योंकि ये समझाने पर भी नासमझ ही बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के भले के लिए ज्ञान देना भी मूर्खता ही है, क्योंकि ये ऐसे ज्ञान को भी मूल्यहीन समझते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देने का अर्थ है अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा दोनों गंवाना। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने में ही आपका भलाई है। ये तो सबसे ज्यादा जहरीले माने जाते हैं। इनकी मूर्खता ही आपके लिए जहरीली चीजों की तरह काम करती है। अतः ऐसे लोगों से जरूर बचें। नंबर 7, नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति। जो व्यक्ति हर बात में कुंठा और हीन भावना से भरा होता है और अपने आसपास के माहौल, परिस्थितियों, प्रत्येक चीज को सदा शिकायत की ही दृष्टिकोण से देखता है और अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, अपनी असफलता का ठीकरा सदा दूसरे पर ठोकता है, इनसे बचना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि इन्हें हर चीज में बुराई ही बुराई नजर आती है। ऐसे लोगों के सोचने की प्रवृत्ति आपको भी नकारात्मक बना सकती है और इससे आप मानसिक रूप से कमजोर भी पड़ सकते हैं।
और तो और ऐसे व्यक्ति के साथ होने से आपका मनोबल कमजोर होता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा खत्म हो जाती है, व्यक्ति मनोविकार का रोगी हो जाता है। अतः स्पष्ट है, अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए और सकारात्मक जीवन जीने के लिए नकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति से सदा बचना चाहिए। नंबर 8, क्रोध करने वाले लोग। ऐसे लोग जो हर वक्त क्रोध करते रहते हैं, जिन्हें छोटी छोटी बातों को गुस्सा आता रहता है, वे न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मुसीबत पैदा ही करते रहते हैं। ये किसी के सगे नहीं होते, ये किसी भी वक्त किसी पर भी क्रोधित करके उसका अपमान और नुकसान कर सकते हैं। ऐसे इंसान को गुस्सा कब आ जाएगा इसका भी कुछ पता नहीं रहता है। अतः ऐसे लोग कभी भी भरोसेमंद नहीं हो सकते, इसलिए ऐसे क्रोध करने वाले जहरीले लोगों से भी हमें सदा बचना चाहिए। नंबर 9, चापलूस लोग। अगर आपके पास में ऐसे लोग हैं जो बिना बात के आपकी तारीफ करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये चापलूस लोग किसी से लगाव नहीं रखते, बस किसी की चापलूसी कर अपना काम निकालना जानते हैं और इसीलिए किसी की भी तारीफ कर सकते हैं। वास्तव में सच्चा प्रशंसक तो वही है जो किसी की प्रशंसा करने के साथ ही उसकी कमी भी बताए। ध्यान रखें, आप जैसे ही पैसे और पावर से कमजोर होंगे, ये आपको छोड़कर किसी दूसरे पैसे और पावर से मजबूत व्यक्ति का दामन थाम लेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी अपना न समझे और ऐसे जहरीले लोगों से सदा दूर ही रहें। नंबर 10, नशा करने वाले लोग। नशा चाहे किसी भी चीज का हो, यह बर्बाद ही बर्बाद करता है। शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से भी किसी को नहीं छोड़ता है। नशे से युक्त व्यक्ति गलत काम करने को भी मजबूर हो जाता है और अपने साथ ही अपने संबंधियों को भी मुश्किल में डाल देता है। नशा चाहे शराब का हो, ड्रग्स का हो, जुआ खेलने का हो या किसी और बात हो, अगर ऐसे नशेड़ी के साथ आप रहेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान उठाएंगे। ये लोग कब क्या और क्यों कर देंगे कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसे लोगों के साथ का अर्थ है मुसीबत को साथ लेकर चलना, जिससे बाहर निकलने में कभी कभी आर्थिक क्षत के साथ साथ पूरी जिंदगी भी गुजर जाती है। अतः ऐसे जहरीले लोगों से भी सदा दूर रहना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। नंबर 11, झूठे लोग। जो लोग बात बात पर झूठ बोलते हों, ऐसे लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि ये लोग अक्सर एक के खिलाफ दूसरे को झूठ बोलकर भड़काते रहते हैं और ये यही काम आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग 3-13 करने में भी माहिर होते हैं। ऐसे स्वार्थी लोग अपना काम निकालने के लिए किसी से भी झूठ बोल सकते हैं और ऐसे लोगों से दोस्ती करना और उन पर भरोसा करना किसी भी ढंग से आपको महंगा पड़ सकता है। अतः ऐसे झूठे बोलने वाले जहरीले लोगों से भी आपको बचना चाहिए। जिंदगी खूबसूरत और संवर जाएगी। 12 नंबर, छल करने वाले लोग। जो दूसरों को धोखा दे चुके हों, वो आपको भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोग सर्वप्रथम मीठी मीठी बातें करके किसी को भी अपने बस में और फिर उसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग इतना चालाक होते हैं कि आपके साथ छल हो रहा है इसका आपको आभास भी नहीं होने देते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम प्यारी बातों से और प्यारे प्यारे व्यवहार से ये आपको अपने जाल में फंसाते हैं और फिर आपको आपकी औकात दिखाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही होता है दूसरों के साथ छल करके अपना काम निकालना। और जैसे ही इनका काम हो जाता है वैसे ही ये आपसे रिश्ता तोड़कर आपको टाटा बाय बाय कर देते हैं। अतः ऐसे छल करने वाले जहरीले लोगों से भी आपको बचना चाहिए। नंबर 13, राज खुद तक न रखने वाले लोग। अगर कोई व्यक्ति दूसरे का राज आपके सामने खोल रहा है तो यह निश्चित है कि आपका भी राज कभी न कभी दूसरे के सामने खोलेगा। अतः ऐसे भेदी व्यक्ति के साथ अगर आप संबंध रखते हैं तो कभी अपनी गुप्त बातें जरूर शेयर करें और इन्हीं गुप्त बातों को वह दूसरों से शेयर करके आपको संकट में डाल सकता है और आपका जीवन कष्टमय एवं दुखदायी बन सकता है। आप संकट से अतः आप सुनिश्चित होइए कि जो व्यक्ति दूसरों का राज आपको बता रहा है उससे न तो दोस्ती अच्छी है न ही दुश्मनी, और ऐसे जहरीले लोगों से भी आपको लगातार दूर ही रहना चाहिए। कर्कश एवं बुरे स्वभाव वाली स्त्रियों से भी दूर रहना ही श्रेयस्कर है, अन्यथा इनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है अपना मान सम्मान धन एवं कीमती समय सब गंवाता है। सज्जन पुरुष अगर ऐसी स्त्री के संपर्क में आए तो अगर इन्हें आपका कोई गहरा राज पता चल गया तो निश्चित तौर पर भविष्य में यह आपको ब्लैकमेल भी कर सकती हैं और आपका शोषण करते हुए आपको अपमान झेलने पर मजबूर कर सकती हैं। अतः ऐसे बुरे स्वभाव वाली स्त्री से भी सदा दूर रहना चाहिए, यह भी एक जहरीली स्वभाव की मानी जाती है। अतः ऐसे स्त्रियों से भी दूर रहना ही आपके लिए श्रेयस्कर माना जाता है।